हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वह लेकर आए हुए हैं। इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। एक किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, .com डोमेन का संबंध है। .com डोमेन का संबंध है। तो .com जो है डोमेन है एक, इसका जो संबंध है वह है व्यापारिक संस्था, क्योंकि .com जो होता है कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो यह किसकी संस्था है? व्यापारिक संस्था, ठीक है। और जो कॉमर्शियल जो चीज़ें होती हैं वो व्यापारिक होती हैं, ठीक। तो यह हमारा राइट ऑप्शन होगा व्यापारिक संस्था। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यह भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ की गई? तो यह कब से प्रारंभ की गई थी? 1995 से प्रारंभ की गई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा डी पर, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट है, यह पूछ लिया जाता है कि भारत में जो इंटरनेट की सेवा है वह कब से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया? तो सबसे पहले किसने जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक, समझना शब्दों को, पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है ENIAC नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, ENIAC। तो ENIAC कैसा कंप्यूटर है? इलेक्ट्रॉनिक है। यह भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है। लेकिन पहले पूछा गया कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है, ठीक है। इसको बनाया था, किसने बनाया था? तो इसको जो बनाया था वह बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने, ठीक है। प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने बनाया था। ये दोनों की देखो तस्वीरें भी हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, नहीं है, सॉरी, कौन सा आउटपुट डिवाइस जो है वह नहीं है? मतलब क्या है कि हम जो आउटपुट क्या है, जो हमको बाहर देता है ना, जो हम अंदर करते हैं इनपुट कहलाता है। जब हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, अपने डाटा को देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनपुट हो गया। और जो हम इनपुट के बदले जो निकलता है सामने वो क्या होता है? आउटपुट होता है ना। तो सबसे इसका क्या है? टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन जो है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो प्रिंटर है, हम जब प्रिंटर में किसी चीज़ को डालते हैं, देखो प्रिंटर होता है, मॉनिटर से भी देखो चीज़ें निकल के आती है ना। और प्लाटर, ये भी तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन जो है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जब कंप्यूटर मान लो बंद है, ठीक है, तो स्क्रीन को यदि हम कितनी भी जो स्क्रीन है, स्क्रीन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना, है ना। और कंप्यूटर के स्क्रीन में क्या करोगे? मोबाइल से तो अपन टच स्क्रीन से क्या करते हैं? इनपुट कर सकते हैं, है ना। लेकिन आउटपुट भी निकल सकता है, लेकिन कंप्यूटर में नहीं होता है ऐसा। तो टच स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए इनपुट डिवाइस, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु मतलब जब व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस, सबसे साधारण जो है स्टोरेज डिवाइस है वह है हमारा फ्लॉपी डिस्क। राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए पर। नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर का जो माउस है वह सबसे पहले किसने बनाया था? तो यह बनाया था डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ने क्या बनाया था? माउस। देखो इसमें भी सा का साउंड आ रहा है, इसमें भी सा का साउंड आ रहा है, डगलस माउस, है ना। तो डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। आगे चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक की जो कंप्यूटर है उसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो उसकी खोज हुई थी सबसे पहले 1946 में हुई थी। सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?
तो क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन कौन सा है। सर्च इंजन मतलब जिससे हम अपना सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, तो वो सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है, सर्च इंजन में से कौन सा नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा है। तो देखिएगा हमारा गूगल है, याहू है ना, बाइडू है, तो ये तो हमारे सर्च इंजन है। लेकिन जो वोल्फ्राम है, अल्फ़ा है, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो हमको उसमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हमको है भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नहीं है अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनती है, तो आईसी चिप बनती है किससे बनती है? आईसी जो चिप होती है तो यह बनती है सिलिकॉन से। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा डी पर, सिलिकॉन। आगे देखते हैं। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल पूछा जाता है कि आईसी चिप किससे बनी होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ना, मतलब एक साथ कई जो प्रोग्राम है उनका प्रयोग जो है किस पीढ़ी से हुआ है? तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसका प्रयोग जो हुआ है वह हुआ है हमारा तृतीय पीढ़ी से। ठीक है, तो यह आप लोग रखिएगा याद, मल्टी है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग तृतीय पीढ़ी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का पूछा है बच्चों, विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब बना? ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है विश्व का पहला कब बना है? तो यह बना है 1976। 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना है। आप लोग कमेंट्स में करके बताइए कि विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, यह आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में, ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो निर्मित कंप्यूटर हुआ था तो उसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं है। आर्यभट्ट क्या है? आप लोग बताएंगे कि आर्यभट्ट क्या है? और आर्यभट्ट कोई मतलब कंप्यूटर का नाम नहीं है। क्या है कंप्यूटर का नाम? सिद्धार्थ। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? अब जो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था उसके आविष्कारक कौन है? किसने इसकी खोज की थी? तो इसकी खोज की थी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही कंप्यूटर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बनते नहीं हैं, है ना, तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें पहले हमें इकट्ठी करनी चाहिए। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखेंगे तभी हमें किसी बड़ी चीज़ के बारे में नॉलेज होना होगा। लेकिन हम बड़ी चीज़ के बारे में नॉलेज के पीछे भागते रहे और हमें छोटी चीज़ें नहीं मिली, छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हुई, तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कंप्यूटर का जो है हिंदी का नाम क्या है? तो हिंदी का नाम क्या है? संगणक। क्योंकि कंप्यूटर से क्या होती है? गणना की जाती है ना, कंप्यूटर से क्या की जाती है? गणना की जाती है, इसलिए उसका नाम हिंदी का क्या रखा गया? संगणक। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? एक हमारा जो मन है और कंप्यूटर दो चीज़ें हैं, इनमें से किसकी गति अधिक होती है? तो इनमें से जाहिर सी बात है कि मानव मन की गति अधिक होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसमें पूछ लिया गया है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर, हाइपर। एस से बनेगा हाइपर, टी से टेक्स्ट और ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, बच्चों के द्वारा, ठीक है, इसको याद अंडरलाइन कर लेना। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती? तो बच्चों के द्वारा जो भाषा होती है वह होती है लोगो। ऑप्शन हमारा जाएगा सी पर। चलिए
नेक्स्ट पर हम आते हैं, एक स्वाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ठीक है, स्वाह मतलब सरल तरीके से निजी कंप्यूटर जो होता है हमारे खुद का खुद स्वयं का, है ना, तो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, हम उसको गोद में रख के भी हम उसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? नोटबुक कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हमने इनपुट दिया, ठीक है, मतलब किसी डाटा को हमने प्रेस किया, उसके बाद में जो हमें मिला उससे आउटपुट, तो उसका रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका रूपांतरण जो होता है वह होता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है ना। यदि सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, इसलिए इसको सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम गणना यंत्र है। अब गणना मतलब जब हम कैलकुलेटर करते थे ना, किसी चीज़ की गणना करते थे, गिनती करते थे, तो सबसे पहले प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो प्रथम गणना यंत्र जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यह है अबेकस, और इसका जो खोज हुई थी या इसका निर्माण बोल सकते हैं, तो यह कहाँ से हुई थी? चीन से। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों ने भी पढ़ा होगा है ना बचपन में कि गिनने के लिए, गणना के लिए इनका यूज़ किया जाता था अबेकस का। ठीक, आगे चलते हैं। 21, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। अब देखिएगा, इसका नाम शायद ना सुना हो आपने, पैकमैन। ठीक है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? तो पैकमैन जो है वह कंप्यूटर जो है वह बना है खेल के लिए। ठीक है, पैकमैन नामक जो कंप्यूटर है वह किसके लिए बना है? खेल के लिए। तो ऐसे ऐसे जो शब्द हैं वह हमारे सामने आते हैं जिनका शायद हम कभी नाम भी नहीं सुने, इसलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। पता नहीं कौन से शब्द कब हम पढ़ लें और कब वो हमारे काम में आ जाए। ठीक है, इसलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना। एक बुक पढ़ो, 2 बुक पढ़ो, 3 बुक पढ़ो, बस पढ़ते रहो। ऐसी चीज़ें पढ़ो कि मतलब एक बुक को हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, है ना। ऐसा मत पढ़ना कभी कि हम एक बुक लिए हैं और एग्ज़ाम भी निकल गया और हमारी बुक कंप्लीट नहीं हुई, है ना। एक बुक को अपना एक एम बना लो कि मैं 2 दिन में इसको कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ पढ़ना है उसको, कुछ नहीं करना। इस टाइप से पढ़ा करो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर। देखो, भारत में जो कंप्यूटर निर्मित किया गया है उसका नाम क्या था? परम। किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो जो परम कंप्यूटर है यह है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। और भारत में निर्मित स्वनिर्मित कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है? परम है। और कौन सा कंप्यूटर है? यह सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं। इनको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ों से ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 23, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? देखो 3 चीज़ें बोली हैं, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा। महंगा भी है, बड़ा भी है और तेज है। तो क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा भी है, बड़ा भी है और तेज भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। जो सामान्य रूप से हम कंप्यूटर प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वह कंप्यूटर है। तो वह कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारे घर में जो कंप्यूटर आते हैं जैसे हम सामान्य तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल। आगे देखते हैं, क्राई क्या है? क्राई क्या है? तो यह क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्राई क्या है? सुपर कंप्यूटर। ये पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछ भी लिया गया है कि क्राई क्या है? तो क्राई है एक सुपर कंप्यूटर। देखो, मैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी पता होना चाहिए हमको, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन से कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। सब कंप्यूटर का क्या होता है? एक नाम होता है ना। तो ये चीज़ों के बारे में भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप लोग को इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं इन पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो उस प्रिंटर का नाम क्या है? तो क्या है उसका नाम? लाइनर।
क्या कौन सा प्रिंटर है? लाइनर। लाइनर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक में सिर्फ एक अक्षर क्या होता है? प्रिंट होता है। चलिए आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन पर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? अभी देखो आउटपुट पूछा गया था ना, इनपुट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हमको जानकारी रखनी होगी, है ना। तो इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट मतलब जिसके द्वारा हम किसी डाटा को फीड करते हैं, किसी डाटा को डालते हैं, तो वो कहलाता है इनपुट। लेकिन मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर पर हम क्या करते हैं? चीज़ें देखते हैं, लेकिन इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 28 पर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर के बारे में पूछ लिएगा कि सबसे ज़्यादा तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होगा वह होगा लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होगा? लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था, तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक जो योगदान है वह था हमारा जॉन वान न्यूमैन का। ठीक है, जॉन वान न्यूमैन, जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया कंप्यूटर के विकास में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में विकसित जो परम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उसका विकास किस संस्था ने किया था? उस संस्था का नाम बताइए। ठीक है, तो उस संस्था का नाम है सीडेक। कौन सी संस्था? सीडेक। सीडेक नामक कंपनी ने, संस्था ने इसका विकास किया था। तो आई होप आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। ठीक है, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग किस पर और वीडियो चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए, यदि कंप्यूटर पर चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर पर विस्तार से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।